टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक इंजीनियरिंग। तो आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम, जो कि आईआईटी में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिसके बेस पे, और उसको करने का मेरे पास बहुत शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसमें क्या है कि एक मास m1 है, दूसरा मास m2 है, और ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो ये m2 मास है, m2 मास, इसकी वेलोसिटी राइटवर्ड डायरेक्शन में v है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है अगर इसको हम ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेंगे तो काफ़ी बड़ा पड़ जाएगा, लेकिन अगर इसको हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेंगे तो बहुत छोटा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है बेसिक फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का, कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको। जैसे कि क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर निकालना हो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो वो क्या होता है, वो होता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 एंड सो ऑन अपॉन में m1 प्लस m2 अपॉन m3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इस फॉर्मूले में क्या है, क्योंकि दूसरा वाला जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर है, तो जो m1 और इंटू v2 है वो हो जाएगा 0, बचा क्या m2 इंटू v1, और यहाँ पे v1 की वैल्यू कितनी है, वो v है। नीचे टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2, ये अपने क्या आ गई, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक पार्टिकल बन गए, आप एक कुछ, मान लीजिए यू आर बीइंग समथिंग लाइक दैट, कि आप इस पर जाके इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, है ना। जब आपको सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो आपको क्या दिखेगा, ये पार्टिकल, ये जो सिस्टम है वो कहाँ जाते हुए दिखेगा आपको, वो जाते हुए दिखेगा आपको राइटवर्ड m2 मास। लेकिन इसमें क्या है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। अगर हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें तो आपको क्या करना है, बस बेसिक सी बात है, ये ब्लॉक तो पहले से रेस्ट पे था, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास की इसको दिखेगा, वो कितना चलते हुए दिखेगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से, वो कितना बेसिक सी बात है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चलता हुआ दिखेगा। लेकिन इसको क्या दिखेगा, इसकी खुद की वेलोसिटी एक v उस तरफ है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेफ्ट वर्ड है, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v माइनस वी सी ओम, और उसको मैंने बोल दिया क्या, v डैश, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मैं v माइनस वी सी ओम करूँ तो वो क्या आ जाएगा, v डैश आ जाएगा। अब v डैश कैसे निकालना है, सिंपल सी बात है, v माइनस वी सी ओ एम, मतलब वी सी ओ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, v इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज हमने क्वेश्चन में माना है, ठीक है। अब इसको माइनस करके दिखाता हूँ आपको मैं, तो v माइनस वी सी ओम कितना है, वो ये रहा m2v अपॉन में m1 प्लस m2, है ना, इज इक्वल टू v डैश। अब क्या कैलकुलेट करना है, m1, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1v माइनस m2v माइनस m2v अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v डैश। यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट, बचा क्या, m1v अपॉन में m1 प्लस m2। तो यहाँ देखिए हमने वही फॉर्मूला लिखा है पहले से, m1v अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ तक आपको समझ में आया, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अब मैं इसमें क्या, इस क्वेश्चन में मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, क्योंकि हमें निकालना है कि अगर ये दोनों ब्लॉक ऐसा खींचेंगे राइट वर्ड, मतलब अगर ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक है, अगर मान लीजिए अभी बोलो ये रेस्ट पर है तो ये ब्लॉक ऐसा चलेगा, जिसकी वजह से जो स्प्रिंग है उसमें कुछ एक्सटेंशन होगा या फिर इलांगेशन होगा, तो उस इलांगेशन को हमको कैलकुलेट करना है। वो इलांगेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने तो पहले लगा दिया क्या, बेसिक सा फॉर्मूला जो हमने लगाया वो क्या लगाया, सेंटर ऑफ मास पर जाके बैठ के हमने देखा कि दोनों की वेलोसिटी क्या क्या हो जाएगी, वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब क्या करना है, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगाना है। आपको पता है सिंपल सी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल, दोनों इक्वल होता है, क्योंकि एनर्जी ना बनती है ना ही खत्म होती है। तो पता है आपको इनिशियल एनर्जी कोई है नहीं, लेकिन अब समझिए यहाँ पर हाफ m1 यानी इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले मास की। अब m1 यहाँ पर v1 होना चाहिए, है ना, वेलोसिटी ऑफ m1। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ m1 असल में वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास है, जिसकी वजह से क्या आ गया, m2v अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, मैंने उसको ऐसे लिख दिया, प्लस हाफ m2 ये रहा, m2 ये मास ये रहा। उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी v डैश है, v डैश यहाँ मैंने लिख दिया m1v प्लस m1 प्लस m2 अपॉन में होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने दोनों को, और इज इक्वल टू फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल क्योंकि दोनों ब्लॉक जब पूरा तरह से एक्सटेंड हो जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जहाँ पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी 0, जिसकी वजह से हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी 0 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। और उसकी यानी काइनेटिक की 0, यानी जो टोटल एनर्जी है शुरू में, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी शुरू वाली, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। वो क्या लिखेंगे हम इसको, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है,
यहाँ आपको दिख रहा होगा कि m1 प्लस m2 कॉमन निकाल लो, m1 प्लस m2 कॉमन निकाल लो। तो देखिए यहाँ पर m1 m2 कॉमन m1 प्लस m2 कॉमन निकाल लिया हमने, बचा क्या m2 इंटू m1, m2 इंटू m1, m2 इंटू m1 और इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर को हमने पूरा सेपरेट आउट कर लिया। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर था तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये वाला एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा m1 प्लस m2, तो मैंने वही यहाँ ऊपर लिखा हुआ है हाफ 1/2 m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये जो टर्म आई है m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 अपॉन में m1 प्लस m2, इसे हम रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट बोलते हैं, रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको जैसे आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में मेरे ख्याल से कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो उसे हम कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन, है ना। तो बेसिक सा फॉर्मूला मैंने इसमें भी यहाँ पे वही लगाया है। तो अब इसे देखिए, मैंने बोला इस रिड्यूस मास को मैंने रिप्रेजेंट किया म्यू से। यहाँ पे जो म्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिड्यूस मास को, रिड्यूस्ड मास को, है ना। ओके, और वी रिलेटिव यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये बेसिक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको इस फॉर्मूले, यानी अगर आपको ये अगर पूरा मान लीजिए कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जैसे मैं बता दिया मैंने, ये इसे बोल सकता हूँ शॉर्ट ट्रिक, एक तरह से बहुत शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो कुछ नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। तो हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो वी आर है उसे बोलेंगे रेडियल वेलोसिटी। मतलब क्या है, अगर मैं बात करूँ इन दोनों ब्लॉक सिस्टम के बारे में तो इन दोनों की रेडियल वेलोसिटी कितनी होगी वी, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब देखूँगा क्योंकि इसके टोटल वेलोसिटी कितनी है वो v है और वही असल में रेडियल वेलोसिटी है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए मैंने वो एक क्वेश्चन लिया है जिसमें बोला मैंने कि जो मास है ये वाला 6 kg का मास है वो चल रहा है लेफ्ट वर्ड विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, और जो 3 kg का मास है वो चल रहा है राइट वर्ड विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे हम के, वो यहाँ पर दे रखा है 200 न्यूटन पर मीटर, और दोनों ब्लॉक के मास दे रखे हैं 6 kg एंड 3 kg। आपको पता है कि हमें अगर रिड्यूस मास निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों मास के प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे और नीचे दोनों मास के समीशन को नीचे लिखेंगे। तो कितना आ गया 6 3 जा 18 अपॉन में 9, है ना। बेसिक से बात है, फॉर्मूला को समझ में आया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, वी रिलेटिव। वी रिलेटिव क्या होता है, वी रिलेटिव क्या होता है, वो होता है कि v1 माइनस v2। मैं अगर v12 के रिस्पेक्ट में बात करूँ, मतलब क्या है इसके रिस्पेक्ट में इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा। अब देखिए आप क्या करना है आपको, है ना। तो v1 की स्पीड कितनी है, मान लीजिए से मैं बोलूँ v1, इसे बोलूँ v2, तो देखिएगा आप, मैंने बोला इसको v1 तो 2 माइनस -1, माइनस यहाँ पे क्यों आया, ये डायरेक्शन की वजह से, क्योंकि इसका डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड है। तो वी रिलेटिव कितना हो जाएगा, वी रिलेटिव v12 कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके उसे लिख दिया, वी रिलेटिव कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। रिड्यूस मास, अब देखिए इस फॉर्मूले पुट करते हैं तो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। म्यू की वैल्यू कितनी है, ये 18/9, दैट इज मैंने यहाँ पे लिख रखा है 6 इंटू 3 अपॉन 6 + 3 वी रिलेटिव इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू 200 है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, क्योंकि 6 है ना, 6 इंटू 3 इज 18 अपॉन में 9, दैट इज 18/9, दैट इज 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट और 3 का स्क्वायर ये हो गया। अब ये दोनों कैंसिल आउट तो 9 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 इंटू 1/2 इंटू 200 इंटू एक्स स्क्वायर था, तो उसके अब यहाँ पे क्या करना है, इसको कैंसिल आउट किया तो 100 आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा 9/100 इन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 9/100। मैं इसको रूट करूँगा तो कितना आएगा 3/10 तो 0.3 मीटर में आएगा x की वैल्यू कितनी में आ गई 0.3 मीटर में, 0.3 मीटर सेंटीमीटर में करने के लिए आपको 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो आइए हम एक और क्वेश्चन से समझते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम मैंने वैसे ही फ्रेम कर रखा है, देखेंगे आप यहाँ पे पहले हम लगाएंगे बेसिक फॉर्मूला, जो बेसिक हम चलते हैं। हमें पता है कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, सिंपल से है, मोमेंटम कंजर्वेशन कराना होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, और एनर्जी कंजर्वेशन, ये दो फॉर्मूला यूज़ करके हमें एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन मिलेंगे जिसको सॉल्व करने पर हमें फाइनल मिलता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है m1, इसका मास 6 kg है, ये यहाँ पर m2 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं बस P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल तो कितना हो गया, वो कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 दैट इज 24 कैसे आया, वो पता है कि मोमेंटम क्या होता है m इंटू वी हमने कर लिया, तो m ये रहा और v यहाँ 24। लेकिन आप समझ सकते हैं मैं माइनस साइन क्यों लगाया यहाँ पर, नेट मोमेंटम शुरू में लिखते हैं लेकिन माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि देखिए डायरेक्शन अपोजिट है। हमें पता है कि ऑल्सो मोमेंटम इज जस्ट वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी वजह से हम उसका डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। फाइनली क्या होगा, फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि दोनों ब्लॉक जो है वो सेम वेलोसिटी से चलने लगेंगे। मान लीजिए अगर मैं इसको ये बोलूँ 8 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी सेम। तो उसे मैंने वो कितना बोल दिया v, तो कितना हो जाएगा
6 + 3 × v, दैट इज़ 9 × v। कैलकुलेट क्या है, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन जो हमें लगाते हैं, तो क्या होगा, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल पता ही है आपको 1/2 के 1/2 m1 मास इंटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, तो हाफ इंटू m1 कितना है 6 × 3 6 × 1, दैट इज़ कैंसिल आउट करें तो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका भी करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। अब बेसिक से कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन इतना तो कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर समझा दे रहा हूँ मैं आपको। अब आगे क्या है कि आपको पता है कि अब चूँकि एक समय ऐसा आएगा जो उसकी एनर्जी लॉस्ट हुई, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो जाएगी स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, और फाइनल कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हमने वही लिखा है हाफ x² + हाफ mv²। हाफ mv², वी के वैल्यू पता ही मैं यहाँ कैलकुलेट कर रखी है और एक्स में निकालना है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो कितना हो गया, 3 हो जाएगा कटने पे, ये कितना 32 × 3, दैट इज़ 96 + 3, दैट इज़ 99, है ना। ओके, यहाँ पे ये 100x², यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट होने पर 2 आया, 9 × 2 दैट इज़ 18। अब क्या करना है, आपको इस वाले टर्म को उठा के ले जाना है लेफ्टवर्ड ले गए तो आपको बचेगा 81, 99 - 18 दैट इज़ 81, है ना, 81 होता है, आपको पता ही है। अब क्या करना है, डिवाइड में लाना है, 9 का स्क्वायर पर मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको। अब x की वैल्यू जब दोनों तरफ रूट करूँगा तो क्या आएगा, 9/10 दैट इज़ 0.9 मीटर। अब देख सकते हैं आप, इस फॉर्मूले करने में मुझे लगभग 2 मिनट लग गए बेसिक फॉर्मूले से चलने पे। लेकिन शॉर्टर क्या कहती है, आपको कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर। म्यू रिलेटिव बताइए आपको कैसे निकालते हैं, म्यू कैसे निकालते हैं, रिड्यूस मास है तो सिंपल सी बात है, 6 × 3 / 9, 6 + 3 दैट इज़ 9, तो कितना आ गया 18/9, है ना, 18/9 इंटू वी रिलेटिव क्या बोलेंगे कि आप किसी एक पे बैठ जाएँ, किसी भी एक ब्लॉक पे बैठ जाओ और बाकी जो आपकी वेलोसिटी है वो दूसरे ब्लॉक को दे दो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मैं मान लीजिए इस पर बैठ गया और मैंने इसकी वेलोसिटी दे दी इसको इस डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो देखिए नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 8 + 1 दैट इज़ 9, 9 का स्क्वायर करूँ तो 81, है ना, ये आपको समझ में आए, इज इक्वल टू हाफ के x²। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कैंसिल आउट 3 9, ये 9 × 9 दैट इज़ 81 इज इक्वल टू 100x², 81 इज इक्वल टू 100x², की वैल्यू 81/100 दैट इज़ 0.9 मीटर। आप देख सकते हैं कितना शॉर्ट फॉर्मूला है, कितने बेसिक, मेरे ख्याल से अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको कैलकुलेशन भी करने की मुँह जमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 6 और 3 का पता है आपको, पैरेलल कितना होता है 2, इसी प्रकार 12 4 का कितना होता है 3। कुछ चीज़ें आपको मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद होती जाएगी। जैसे मान लीजिए वी रिलेटिव का सिंपल सी बात है, आपको इसमें कोई हार्ड ज़्यादा फॉर्मूला नहीं पढ़ पाएगा। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए जितना हो सके। और हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, लेकिन हमारे वीडियो चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।